मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आज वैवाहिक सुख मिलेगा, पति पत्नी में विवाद समाप्त हो जाएगा। दूसरा, सगाई के मामले सॉल्व होंगे। तीसरा, कोर्ट केस हेतु योग्य वकील मिलेगा। चौथा, पूर्व जन्म का संचित धन लाभ मिलेगा। पांचवा, चेहरे पर चमक दमक रहेगी। छठा, लीडरशिप करेंगे। सातवां, बहन और बेटी से बड़ा कार्य पूरा होगा। और आठवां, रुपए से लेन देन नाराज लोग मानेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 17 जून की तारीख, वर्ष 2026, द्वितीय ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीय तिथि और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि जिंदगी का नया अंदाज। जी, मकर राशि जात को आज आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल ही नया अंदाज बनेगा। आपका सोचने समझने और बोलने का अंदाज बिल्कुल ही जुदा होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स, टुडे यू विल एक्सपीरियंस अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। ये ऐसा क्यों होगा, कारण समझिए। देखिए कि चंद्रमा जो है कर्क राशि में रहेंगे, सप्तम भाव है, सातवें भाव में चंद्रमा रहेंगे अपनी खुद की राशि में, और पुनर्वसु नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां आपके जिंदगी का अलहदा अंदाज बनाएगा। जी, द मून विल ट्रांसिट इनटू द कैंसर जोडिक एंड पुनर्वसु कॉन्स्टेलेशन, such an astrological combination. Capricorns will provide you a new outlook of life today. जी, चंद्रमा देखिए कि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे और गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि के जात को हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क स्थापित होता है शनिदेव से। शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मकर राशि की जात को देखें कि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। चंद्रमा की खुद की राशि है। स्वराशि का चंद्रमा बहुत ही पावरफुल माना जाता है। सातवें भाव में चंद्रमा रहेंगे। कर्क राशि आपके सातवां भाव बनती है। सातवां भाव जो है केंद्र भाव में शामिल होता है, तो केंद्र भाव माना जाता है। सप्तम भाव का चंद्रमा जो है इंसान को केंद्रीय स्थिति देता है, यानी उसको काफ़ी पॉपुलर बनाता है, जिंदगी में जो है बड़ी उपलब्धियां प्रदान करता है। जी, पुनर्वसु नक्षत्र चंद्रमा को मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। ये मकर राशि जात का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है और इससे क्या है कि आत्मनिर्देशित सेल्फ गाइडेड होने का बहुत ही अच्छा आपके लिए अवसर बनेगा। जी, तो हम जो हैं आपको सातवें भाव के फल बताते हैं। जी, सातवां भाव जो है कालपुरुष कुंडली में इसे विवाह का भाव माना जाता है और कानूनी मामलों का भाव माना जाता है। दिस सेवंथ हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ मैरिज एज वेल एज लीगल मैटर्स। तो जो हैं सातवें भाव के इन द कालपुरुष टेबल सातवें भाव के फल बता रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को आज वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा आपको। जी, Capricorn and follows today matrimonial pleasures will be destined to you. A prolonged dispute between the spouse will be resolved amicably. मकर राशि जात को वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी आपको। पति और पत्नी के बीच में लंबा विवाद आज समाप्त हो जाएगा। कोई न कोई समझौता हो सकता है, एक दूसरे की बात मान लेंगे। जी, मान लीजिए कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ गया था, कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली का व्यक्ति, उसे आप दोनों मिलकर जो हैं अपने वैवाहिक जीवन से दूर रखने का फैसला करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ ऐसे संकट आ गए हैं, परेशानी आ गई है और कुछ विवाद हो गए आपके सामाजिक मुद्दों के बारे में, रिश्तेदारी को लेकर, तो पति और पत्नी दोनों जो हैं
आपस में समझौता कर लेंगे और एक अच्छा एडजस्टमेंट आप लोग बिठा देंगे। जी, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ हैं। मकर राशि के जात को मान लीजिए कि आपका हाल में विवाह हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, और जो तालमेल की स्टेज होती है, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन की होती है, अभी तक अगर आप में तालमेल नहीं बिठा है, विवाह के 4-5 साल हो गए हैं, तो आज का दिन ऐसा आपके दिमाग में कोई न कोई आइडिया आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि वैवाहिक जीवन में कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे तालमेल बिठाना है। तो इस तरह से चंद्रमा आज आपका ये करेंगे। देखिए, मकर राशि जातकों को आपके द्वितीय शनिदेव बनते हैं, जो परिवार को प्रभावित करते हैं, और ये वजह कि वैवाहिक जीवन में मकर राशि के हर व्यक्ति के कोई न कोई परेशानी होती है, चाहे वो अन्य फील्ड में कितना ही सफल क्यों न हो, विवाह के मामले में कहीं न कहीं उसके परेशानी चलती रहती है। उम्मीद करते हैं चंद्रमा आज आप लोगों के कुछ ऐसे छोटे मोटे विवाद दूर कर लेंगे। जी, और आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए। आप पहल कर सकते हैं, पहल करके ऐसे विवाद सुलझा सकते हैं। दूसरे नंबर पर तो मकर राशि की जात को कमेंट करके आप बताइए हमें वैवाहिक जीवन आप लोगों का कैसा है, कैसे वैवाहिक जीवन में तनाव है। और बड़ी बात तो है कि ऐसा कमेंट बताइए आपने अपने दिमाग से, अपनी योजना से, अपने आइडिया से क्या आपके वैवाहिक जीवन का कोई बड़ा टेंशन दूर किया था। अगर ऐसे किया था तो अवश्य बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। दूसरे नंबर पर मकर राशि जातकों को सगाई के मामले आपके सॉल्व हो जाएंगे, समाधान की तरफ बढ़ेंगे। जी, मैरिज, एंगेजमेंट, सगाई, तो देखिए कि इसके लिए कुछ खास आपको लाभ हैं। पहला तो ये कि आपके जो नई पार्टी मिलेंगे, नए रिश्तेदार, नए संबंधी मिलेंगे, जिनसे आपकी सगाई की बातें हो जाएंगी, नई बातें। इसके अलावा जो है ऐसा व्यक्ति या ऐसे कोई पार्टी है जिन्होंने सगाई करने से मना कर दिया, कुछ कारण ऐसे बताए कि इसके मौसी ने मना कर दिया या इसकी बुआ ने मना कर दिया, तो इस तरह के बहाने चलते हैं। ऐसे बहाने आ गए थे जिससे सगाई आपकी टूट गई थी, आज फिर से वहाँ से संदेश आ सकता है कि हम सगाई करेंगे। तो इस तरह से ये खोया हुआ चांस आपको मिल सकता है। गलतफहमी दूर हो सकती है आपके चरित्र के बारे में। तो आपके सगाई के मामले में गुप्त शत्रु सक्रिय होते हैं, कुछ चारित्रिक बातें फैला देते हैं, गलत बातें, नेगेटिव बातें जो फैला देते हैं, जिससे आपके बनते बनते काम अटक जाते हैं सगाई के। ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो आप ये भी दूर हो जाएगा, तो सगाई के मामले सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए, सप्तम भाव का चंद्रमा है, तो मकर राशि के जातक ऐसे व्यक्ति जो 3-4 साल से सगाई का प्रयास कर रहा है और पापा मम्मी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली, ऐसा मकर राशि का व्यक्ति अब बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेगा कि अब आगे से मेरी सगाई के मामले में खुद ही हैंडल करूंगा, खुद ही मैं लोगों से बात करूंगा। ये फैसला मकर राशि के पुरुष और महिलाएं दोनों ले सकते हैं। तो इस तरह का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आज उन लोगों के होगा जिनकी 4-5 साल से सगाई बार बार अटक रही है। देखिए, तीसरा ये है कि कोर्ट केस हेतु योग्य वकील की तलाश पूरी हो जाएगी। मकर राशि जात को अगर आप काबिल वकील चाहते हैं, आपको कहीं कोर्ट केस करना है, तो उसके लिए वो तलाश पूरी हो जाएगी। आप कोशिश कीजिए, अच्छा वकील आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हैं, आप अगर वकील बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपका जो केस है ये वकील साहब नहीं जीत पाएंगे, 4-5 साल हो गए और आपको लगता नहीं कि केस जीत पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप वकील चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रक्रिया का पालन करना होता है। बड़ी बात यह कि आपको जो है उस वकील को पूरी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको NOC देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। उसके आधार पर आप दूसरा वकालतनामा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह का आज लाभ है, आप लोग लाभ उठाइए। और देखिए, काबिल वकील होना बहुत ही ज़रूरी है। जी, अगर आपको अच्छा योग्य वकील मिल जाता तो समझ लीजिए आधा केस तो जीत गए और बाकी आधा केस जो हैं कोर्ट में जीत लेते हैं। तो इस तरह से आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसे हैं जिन्हें कोई कोर्ट केस करना है और योग्य वकील की तलाश में है।
कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। साथ में मकर राशि के जात को एक बार फिर से हम आपको ये कहना चाहते हैं, अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है, तुरंत और तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। चौथे नंबर पर आज ये है आपके लिए कि पूर्व जन्म के संचित धन का लाभ मिलेगा। तो पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, आपने कहीं धार्मिक चंदा दान दिया होगा, वो संचित रहा होगा, जमा रहा होगा, और वो जो है इस जन्म में मिलने का योग है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू मे गेट कंसोलिडेटेड वेल्थ ऑफ योर प्री बर्थ टुडे। तो ये पूर्व जन्म का संचित धन लाभ आपको एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिल सकता है। ये मकर राशि के जात को आपको बिजनेस में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मकर राशि के 60 या 70% लोग बिजनेस किसी न किसी रूप में व्यापार करते हैं। तो आपको आकस्मिक लाभ मिलेगा। अपनी दुकानें समय पर खोलिए, समय पर बढ़ाइए और इसका ज़बरदस्त लाभ उठाइए जी। 5वें नंबर पर चेहरे पर चमक दमक रहेगी, ललाट पर राजसी लक्षण दिखेंगे। कैप्रिकॉर्न फ्लश, टुडे योर फेस विल बी सो ट्विंकलिंग एंड symbols of kingship will be reflected upon your forehead। मकर राशि जात को चेहरे पर चमक दमक रहेगी। कहीं मेकअप गेटअप नहीं करना है। जैसे ही आज सुबह उठेंगे, आप आईने में अपना चेहरा देखेंगे, कुछ खास आभा आपके चेहरे पर दिखेगी। कुछ खास राजसी लक्षण दिख सकते हैं आपके चेहरे पर। नोट कीजिए, गौर कीजिए, आपकी ललाट कुछ खास संकेत करेगी। तो इस तरह का ये ज्योतिष शास्त्रीय निष्कर्ष है कि सप्तम भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो इस तरह से कुछ जो राजसी लक्षण दिखते हैं व्यक्तित्व में, वैसा आज आपको अनुभव होगा जी। अनुभव कीजिए, और अगर किसी को हकीकत में ऐसा लग जाए तो कमेंट करके बताइए, ताकि अच्छा रियलिटी चेक हो जाए इस लाइन का, कि हकीकत में ऐसा होता भी है कि कुछ ललाट पर राजसी लक्षण दिखे या कुछ ज़्यादा तेज दिखा जी। चलिए 7वें नंबर पर देखते हैं। मकर राशि जात को लीडरशिप करते हुए देखेंगे। नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। आप पिछले दिनों कोई काम अगर आपका अटक गया था और आपको लगा कि वहाँ थोड़ा सा आगे अगर होकर बोलते तो आपका काम पूरा हो जाता, आज फिर से उस कार्य को लीजिए। और अब आज आप देखेंगे हर जगह आप आगे होकर बोलेंगे। सरकारी दफ्तर में हो, किसी मंत्री के सामने, किसी अधिकारी के सामने, या किसी और भी बड़ी सेलिब्रिटी के सामने अगर आपको बोलना है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बोलेंगे। इसका लाभ मकर के पुरुषों के साथ साथ मकर राशि की महिलाओं को भी होगा। मकर राशि की महिलाओं के अगर कंपनी में कहीं नौकरी कर रही है, मैनेजर, डायरेक्टर, मालिक से कुछ अगर बात उनको करनी थी लेकिन कर नहीं पाई है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, या तो तनख्वाह बढ़वाना चाहती है, प्रमोशन के सिलसिले में बात करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि हेजिटेशन हो गई, हिचकिचाहट हो गई, तो वैसा आज आप में नहीं रहेगा। मकर राशि जात को बिल्कुल बेशक बेधड़क आज आप किसी भी व्यक्ति के सामने बोल सकेंगे। तो ये दिन ऐसा है, आप लोग इसका लाभ भी उठाइए जी। 7वें नंबर पर बहन और बेटी की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। मकर राशि जात को आपका अगर कोई काम अटका हुआ है, बहन आपके सगी बहन है, चचेरी बहन है, धर्म की बहन है, जैसी भी हैं, और साथ में बेटी आपकी सगी बेटी है, सौतेली बेटी है, जैसी भी है, बहन और बेटी की मदद से अटका हुआ कार्य पूरा होगा। इनकी दुआएं लीजिए और इनके हालचाल जानिए, इनको खुश रखिए, और इनके साथ अगर कोई विवाद बन गए हैं तो विवाद दूर भी कर लीजिए जी। इस तरह से जो हैं आज इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर बहन और बेटी कुछ अच्छा कमाती हैं, आपकी आर्थिक मदद भी कर सकती हैं। 8वें नंबर पर मकर राशि की जात को रुपए के लेन देन से नाराज लोग आज खुश होंगे। हालांकि देखिए, रुपए के लेन देन में मकर राशि के लोग मात नहीं खाते हैं, गड़बड़ी भी नहीं करते हैं, बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, तो आप अकाउंटिंग लेखा जोखा बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं जी। लेकिन इसके बावजूद कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो आप पर आरोप लगा देते हैं कि आप पैसा खाते हैं, या तो अगर आप समाज सेवी संगठन या धार्मिक ट्रस्ट चलाते हैं, कम्युनिटी का कोई संगठन चलाते हैं, तो वह आरोप लग जाते हैं आप पर, ऐसा आरोप कि पैसा खाते हैं आप। या मान लीजिए कंपनी में कोई अकाउंटेंट है, कोषाध्यक्ष है,
वहाँ भी या अकाउंट ऑफिसर है, वहाँ भी इस तरह से गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं कि जैसे आप कुछ गड़बड़ी करते हैं, हालांकि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता है। मकर राशि जात को रुपए के लेन देन से नाराज कुछ व्यक्ति आज आपसे फिर खुश हो जाएंगे, आपकी सच्चाई पता चल जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि आप ऑनेस्ट हैं। और 12 राशियों में से सबसे ईमानदार राशि मकर ही होती है, इस बात का उन लोगों को आज पता चल जाएगा और ये आपकी बहुत ही बड़ी जीत होगी। अब हम जो है दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा 7वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 5th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। चंद्रमा जो हैं सप्तम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि से लगन को देखेंगे, यानी शनि को देखेंगे। तो लगन भाव का क्या दृष्टिफल एस्पेक्ट रिजल्ट मिलेगा हम बता रहे हैं। पहला दृष्टिफल ये, मकर राशि जात को आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी रहेगी और एंग्जाइटी समाप्त हो जाएगी। कुछ चिंता है, कुछ ज़्यादा बेचैनी है, कहीं मन नहीं लग रहा है और बिल्कुल मन में कुछ खराबी लग रही है, खाना पीने का भी मन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई मकर राशि का व्यक्ति है, चाहे महिला है चाहे पुरुष हैं, आपके ये जो मनोदशा बनी है आज बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप अच्छी तरह से खाना पीना करेंगे। तो इस तरह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसे हैं जिनका पिछले कुछ दिनों से मूड ऑफ है, कहीं मन नहीं लग रहा है और ऐसा लगता है खाने पीने का मन नहीं होता है और अगर खाना पीना कर भी ले तो ऐसा लगता है कि कुछ खाना पच भी नहीं रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, आपका हमें फीडबैक मिलेगा जी। दूसरा दृष्टिफल ये, आज आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा, पद पुरस्कार मिलेंगे, सरकार की तरफ से, समाज सेवी संगठनों की तरफ से आपको इनाम और पुरस्कार मिल सकते हैं। मकर राशि के जात को आप लोगों का नागरिक अभिनंदन हो सकता है। सरकार जो है विदेश प्रतिनिधि मंडल में, फॉरेन डेपुटेशन में आपको जो है भेज सकती है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाए जा सकते हैं आप किसी विदेश मिशन में, तो फॉरेन जाने का चांस भी आपको मिल सकता है। और फिलहाल देखिए राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो इस तरह से फॉरेन जाने के चांस आपके बने हुए हैं आप लोगों के। तो कई तरीक़ों से जो है आपका मान सम्मान होगा। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पर जो है कुछ ऐसी वीडियोस आपको दिखते हैं जो जिनमें आपको हरे रंग से लिखा हुआ दिखता है मेंबर्स ओनली या मेंबर्स फर्स्ट। जब वो वीडियो क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर खुलते नहीं होंगे। इसका कारण है कि आप चैनल के मेंबर नहीं है। जो चैनल के मेंबर होते हैं उनके मोबाइल पर मेंबर्स ओनली वीडियो खुलते हैं, खास वीडियो होते हैं ये चैनल के मेंबर के लिए। अगर आप ही चाहते हैं कि आपके भी मोबाइल पर ये मेंबर्स ओनली वीडियो खुले तो आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं। आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। चैनल का मेंबर यानी घर जैसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र खास लाभ मिलेगा। तो मकर राशि जात को आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र खास लाभ मिलेगा। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में दिख रहे हैं। और देखिए मकर राशि जात को आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं JR एस्ट्रोलॉजी 1 आप लोगों के लिए नया चैनल है। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल में चेक कीजिए अभी तुरंत और देखिए सब्सक्राइब हुआ या नहीं। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कोई एक और ग्रह क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं केतु देव की तरफ, जो मंगल देव के छाया ग्रह हैं, सिंह राशि में बैठे हुए 8वें भाव में बैठे हुए हैं और 5 दिसंबर तक इसी भाव में रहेंगे। उसके बाद वक्र गति से कर्क राशि में पहुंचेंगे, पिछली राशि में। देखते हैं कि आज देते हैं या लेते हैं। मकर राशि के जात को केतु जो हैं आज आपसे लेने के मूड में हैं। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। आज सर्पदंश की घटना होने की आशंका है। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे सावधान रहिएगा जी। तो ये समय ध्यान रखिए, ये समय होगा आपके 17 जून का शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे के दौरान। सर्पदंश की घटना हो सकती है, स्नेक बाइट हो सकता है, सांप काट सकता है। अंधेरा का समय होता है, बरसात का मौसम है, जरा ध्यान रखिए आप लोग जी। ये केतु 8वें भाव में बैठकर आपको भारी नुकसान करवा सकता है।
चंद्रमा जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे, गज केसरी योग का निर्माण बनेगा और ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मकर राशि, किसी बुजुर्ग की सलाह से आज आपका बहुत ही बड़ा कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। बुजुर्ग खुद ही आगे होकर आपको सलाह देंगे, सीनियर सिटीजन सलाह देंगे, सीनियर ऑफिसर सलाह देंगे और आपका वो काम पूरा हो जाएगा और ये बहुत ही बड़ी जीत होगी। ये होगा गज केसरी योग का कमाल। अब जो हैं हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। ये कमेंट हमने चुना है 6 जून के वीडियो से। जन्म तिथि दी है 13/10/1994। ये है आपके 13 अक्टूबर 1994। पूछ रहे हैं कि जमीन के संबंध में इनके कोई कार्य अटके हुए हैं, कब पूरे हो जाएंगे। देखते हैं आपकी चंद्र राशि। देखिए चंद्र राशि आपकी मकर है, सूर्यदेव कन्या राशि में 9वें भाव में बैठे हुए और मंगल आपके कर्क राशि में है। तो स्थिति ये है कि आप लोगों के ज़मीन जायदाद के मामले आने वाले 6 महीने में सुलझने की संभावना हमें लग रही है। ये मंगल का असर होगा जी, क्योंकि मंगल ही ऐसे प्रॉपर्टी के मामले संभालते हैं। तो उम्मीद कीजिए 6, 7, 8 महीने में आपके मामले सुलझ जाएंगे। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। यूट्यूब पर जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, जिसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य मकर राशि जात को आपका अच्छा रहेगा। आज ताजगी रहेगी बिल्कुल, और किसी को कुछ बेचैनी है वो भी ठीक हो जाएगी। देखिए घुटनों का दर्द अगर किसी के रहा था वो भी आज ठीक होने का योग है। बीमारी देखते हैं, बीमारी है तंत्र से संबंधित बीमारी, आपकी जो न्यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा। इनकम अच्छी रहेगी मकर राशि जात को। आज हाथ में पैसा आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आज आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे, तो इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा आपका और पैसा कमाएंगे। कारोबार काम धंधे, राशि के स्वामी चंद्रमा है तो नाइट मार्केट की दुकानें, हनीमून डेस्टिनेशन, होटल, मोटल, लेजर शो और डेकोरेशन वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी देवगुरु बृहस्पति है तो शिक्षक, कथावाचक, ज्योतिषी, टेरो कार्ड रीडर और साथ में जो हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं आज खास कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी ऐसी कंपनी में जहाँ की CEO महिला है तो वहाँ से खास आपको खुशखबरी मिलेगी। PF सिस्टम आप लागू हो सकता है। जन्म कुंडली के दोष की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की लगन कुंडली में चंद्रमा 6, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो वैसे जातकों को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी जी। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो है किट्टी पार्टी में लीडरशिप करती हुई देखेंगी। हाउसवाइफ्स, संतान आज पढ़ाई में व्यस्त रहेगी और कामकाजी महिलाएं जिंदगी में कुछ नया करने का सोचेंगी। विद्यार्थी पढ़ाई अच्छी करेंगे लेकिन दिन में नहीं, रात में। सरकारी परीक्षा अच्छी और इंटरव्यू अच्छा होगा। किसान भाई खेती और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। तो वैसे जो किसानी मजदूर हैं आज आपको कोई बड़ा लाभ है, आपकी मजदूरी बढ़ सकती है। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन खुद को नए आउटलुक में पाएंगे, नए रूप में पाएंगे और मन खुश होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा जो है कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तो शेयर मार्केट के लिए कॉम्बिनेशन ऐसा अच्छा है आप लोगों के लिए। देखिए बड़े एस्टिमेट लगे आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पंडित जी से पहले बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ। पति और पत्नी के बीच में प्रेम अच्छा रहेगा और मित्र के साथ आज प्रेम उम्र नहीं देखेगा। मकर राशि जात को बेमेल प्रेम दिखेगा, आयु की दीवार नहीं दिखेगी। बहुत ही शानदार खूबसूरत प्रेम में मुलाकात अवश्य कीजिए। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट
एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज के सावधान ये मकर राशि जात को किसी का एक भी पैसा नहीं खाए, रुपए का गबन नहीं करे, एक भी रुपया किसी का नहीं खाना है, कोई हिसाब में गड़बड़ी नहीं करनी और कुछ इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। अगर आपने किसी का 1 रुपया खा लिया तो चंद्रमा आपका 1000 रुपये का नुकसान करवा सकते हैं, जरा संभलिए जी। देखिए शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल 7:30 to 9 AM। रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल 9 to 10:30 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे अमृतकाल के हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और बता रहा आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा आपका दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल अकर 8:12 to 1:30 PM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं। और बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी, आज का उपाय ये मकर राशि जात को आज भगवान गणेश की पूजा करें, साथ में किन्नर समुदाय को भेंट दे। Today's remedy for you Capricorn on that you should worship Lord Ganesha and also give to the members of third gender community। किन्नर समुदाय के लिए भी आज दिन बहुत ही अच्छा है। उनको खूब सारी भेंटें मिलेगी, नए जजमान मिलेंगे और आपसी विवाद सुलझेंगे। सरकार से कोई बड़ा लाभ है। किन्नर समुदाय को राजनीति में कोई बड़ी जीत मिल सकती है। शुभ अंक रहेगा 7, लकी नंबर विल बी 7, शुभ रंग रहेगा लीड, लकी कलर विल बी सीसा कलर, लीड कलर। भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन ऐसा है जो आज किन्नर समुदाय के व्यक्ति का आशीर्वाद लेगा। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।